नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से अमेजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म माइंड लिफ्ट एकेडमी पर। अगर बच्चों आप भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आप भी एनटीपीसी को फोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से साइंस की हर एक टॉपिक के एमसीक्यू में लेके आऊँगी। आज है टेस्ट फर्स्ट। इसके अंदर हम सेल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारे जो एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू हैं वो इसी क्लास में सेल के ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म नहीं होंगे तो हम सेकंड पार्ट भी इसका लेके आएंगे। तो किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है बच्चों कि चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ इतना वक्त कहाँ है। चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ इतना वक्त कहाँ है। तुम कहते हो किसी और पर दिल खोल कर मर लूँ इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है और तुम कहते हो आराम कर लूँ इतना वक्त कहाँ है। तो बच्चों, जब तक आप अपने पापा मम्मी की आँखों में वो खुशी के आंसू नहीं देख लेते, आपको मेहनत करते रहना है। आप ज़रूर एनटीपीसी को फोड़ोगे। खुद पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, सेल्फ मोटिवेट रहो, हमेशा आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पर सारे साइंस के एमसीक्यू कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या पूछा है बच्चों। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर मैंने बाईलिंगुअल लैंग्वेज में क्वेश्चन रखे हैं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो उसको तो प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। क्या पूछा है? साइटोलॉजी शब्द। जो साइटोलॉजी शब्द है उसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने उसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म साइटोलॉजी। ध्यान रखना, जो महान वैज्ञानिक थे उनका नाम है हर्टबिंग। कौन थे बच्चों? हर्टबिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखना कौन थे? हर्टबिंग। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है बच्चों। साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी के जो पिता हैं वो किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, वो महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है बच्चों, रॉबर्ट हुक। और इन्होंने कौन सी सेल खोजी थी, लिविंग या फिर डेड? इन्होंने डेड सेल को खोजा था, ठीक है। ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों कि साइटोलॉजी के फादर किसे कहते हैं हम? रॉबर्ट हुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? क्या पूछा है? जो मॉडर्न साइटोलॉजी है उनके फादर हम किसको कहते हैं? ध्यान रखना, उसके फादर हम वो कौन है? वो महान वैज्ञानिक है, उनका नाम है श्वासन, ठीक है। कौन है? श्वासन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, क्या पूछा गया है। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? क्या पूछा है? हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। कौन है? वो महान वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है A.K. शर्मा। कौन है बच्चों? A.K. शर्मा। ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी जिसमें कोशिका का उल्लेख किया गया? Who wrote the book Micrographia that mentioned the cell? किसने की? ध्यान रखना, उन महान वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका अनुवांशिकी के पिता कौन है? क्या पूछा है? फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स? वो है बच्चों, वो महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम है H.G. मुलर, ठीक है। कौन है बच्चों? H.G. मुलर। मुलर भी याद रखना बट इनका H.G. भी याद रखना, ठीक है। कौन है? H.G. मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? ऊपर बताया था मैंने किसने की थी मृत कोशिका की खोज। आप सभी लोगों को ध्यान होगा, रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा, जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल की खोज किसने की थी?
क्या पूछा है, जो लिविंग सेल है उसको डिस्कवर्ड किसने किया था। ध्यान रखना उसको डिस्कवर्ड किया था बच्चा एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एवी लीवनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपकी स्क्रीन पर, क्या पूछा है, लीवनहॉक द्वारा खोजी गई कोशिका में कौन शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय लीवनहॉक। कौन कौन शामिल है, ध्यान रखना उसमें बैक्टीरिया भी थी, आरबीसी भी थी और प्रोटोजोआ स्पर्म भी थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या पूछा है, लीवनहॉक की किताब का नाम क्या है। जो लीवनहॉक ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम क्या है। ध्यान रखना बच्चा उसका बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। क्या नाम है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या पूछा है, 1665 में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले डेड सेल की खोज की थी। ठीक है, इन 1665 हिज साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द डेड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। ध्यान रखना वो महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या है बच्चों, रॉबर्ट हुक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर आपका भी सपना है एनटीपीसी को फोड़ने का तो बच्चों इस क्लास को मिस मत करना। यहाँ पे मैं साइंस की हर एक लाइन से क्वेश्चन लेके आई हूँ और आपको जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए एमसीक्यू, आप कमेंट में जाइए और कमेंट करिए कि हमें इससे रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए। और अगर आपको थ्योरी समझना है तो वो भी कमेंट कर देना, मैं थ्योरी भी समझा दूंगी। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, सब कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है, यह कथन किसने दिया था। ठीक है, हु सेड ग्रुप्स ऑफ सेल फॉर्म टिश्यूज। ध्यान रखना ये कथन दिया था बच्चों, ध्यान रखना ड्यूटोर्से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब, 1824 में। ठीक है, ध्यान रखना कब, 1824 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सभी सजीवों का निर्माण। क्या पूछा है बच्चों, सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है, यह कथन किसने दिया था। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, यह कथन किसने दिया था। वो महान वैज्ञानिक थे बच्चों श्लाइडन एंड स्वान। ठीक है, इन्होंने कहा था कि सभी जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण सजीवों से ही होता है, सजीवों का निर्माण कोशिका से ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह सिद्धांत किसने दिया था। हु प्रपोज्ड दैट ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स। ध्यान रखना वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि सभी न्यू सेल, ठीक है, सभी न्यू सेल पूर्ववर्ती यानी पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, यह सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना क्या दिया, किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या पूछा है, स्वान नेक प्रयोग, मतलब ऐसा स्वान नेक प्रयोग किया था उसने इस टाइप का। ठीक है, ये स्वान नेक प्रयोग है। तो क्या है, स्वान नेक प्रयोग है, वो किसने किया था। वो महान वैज्ञानिक थे बच्चों लुईस पाश्चर। ठीक है, जिन्होंने स्वान नेक प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब किया था, 1862 में। कब किया था बच्चा, 1862 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। जो ब्रह्मांड है हमारा उसकी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ध्यान रखना वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे ब्रह्मांड पूछा है, ओवरऑल में पूछा है, यूनिवर्स में पूछा है, अगर पूछा जाए कि ह्यूमन की या मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ध्यान रखना अगर वहाँ पे आता है स्पर्म प्लेटलेट्स, ठीक है, तो आपको वहाँ पे स्पर्म सही करना है। ठीक है, क्या करना है, स्पर्म सही करना है। अगर बच्चों वहाँ पे पूछा जाए कि फीमेल में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वहाँ पे आपको प्लेटलेट्स करना है बच्चों, ध्यान रखना ये पॉइंट जो मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यूनिवर्स में पूछा है, ओवरऑल में पूछा है, और सबसे बड़ी पूछी जाए ओवरऑल में, ठीक है, यूनिवर्स में,
तो आपको बताना है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और बात की जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ओवम, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती है बच्चा। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है। ध्यान रखना बच्चे, जो पीपीएलओ का पूरा नाम होता है वो होता है पॉलीप्लोरोलाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा की एक विशेषता क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोप्लाज्मा। इसकी क्या विशेषता है, हम इसे कैसे पहचानते हैं। ध्यान रखना, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इट लैक्स अ सेल वॉल। ठीक है, ये कोशिका भित्ति रहित होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या पूछा है, माइकोप्लाज्मा को जॉकर क्यों कहा जाता है। जॉकर आप लोग किसे कहते हो। जॉकर आप उसी को कहते हो जो बार बार बदलता हो, इस साइड, तो इसी टाइप का ये है। ये क्या है, अपने आकार को क्या है बदलता रहता है, इसलिए इसे जॉकर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इट हैज़ नो डिफाइंड शेप। ठीक है, इसका एक शेप नहीं रहता है, ये बदलता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ऊपर बता दिया था वही क्वेश्चन आ गया है, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स। क्या पूछा है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मैंने बताया था ऊपर कौन है, ध्यान रखना, शुतुरमुर्ग का अंडा। यहाँ पे अगर पूछा जाता कि ह्यूमन की कौन है तो आपको ओबम बताना था। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बताना था, ओबम बताना था। बट यहाँ पे यूनिवर्स में पूछा है तो आपको शुतुरमुर्ग का अंडा लगाना। एक बहुत ध्यान रखना बच्चों, इनका शेप भी ध्यान रखना, 130 से 170 mm होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रो का अर्थ क्या होता है। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्राचीन। ठीक है, क्या है, प्राचीन। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, कैरियोटिक शब्द का तात्पर्य क्या है। व्हाट डज द टर्म कैरियोटिक रिफर टू। कैरियोटिक शब्द का जो तात्पर्य क्या है, उसका तात्पर्य है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरियोटिक शब्द का तात्पर्य है न्यूक्लियस से यानी कि केंद्रक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक कैसा होता है, ध्यान रखना, अनुपस्थित या फिर अपरिपक्व होता है। ठीक है, पूरी तरीके से क्या है, वो मैच्योर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, यूकैरियोटिक शब्द में यू का अर्थ क्या है। ध्यान रखना, यूकैरियोटिक शब्द में जो यू का अर्थ है ना बच्चों, वो होता है नवीन या न्यू सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, कैरियोटिक शब्द का संबंध किससे है। ऊपर बता दिया था, कैरियोटिक शब्द का संबंध नाभिक या फिर न्यूक्लियस से होता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है। यूकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है, ध्यान रखना, यूकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता है यू मतलब कि हम लोगों इंसानों में, तो ध्यान रखना, उसमें केंद्रक झिल्ली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यू की पूछा जाए यूकैरियोटिक की तो उसमें 80 पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की झिल्ली होती है, भित्ति होती है, वो बनी होती है बच्चा पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग कहोगे कि यहाँ पे समझाया नहीं जा रहा है, समझाना क्या है बच्चा, जब मैं हर एक लाइन से क्वेश्चन लेके आ रही हूँ तो आपको हर एक लाइन से क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। क्या पूछा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकीय श्वसन मीसोसोम में होता है। ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं हर एक उसका जो है वो
एक्सप्लेनेशन समझाती, बट बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे पास एक ही है कि मेरे पास ना तो डिजिटल बोर्ड है और ना ही मेरे पास डिजिटल पेन है। तो आप सभी लोगों को सपोर्ट से, अगर आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो अगर इनकम होता है यूट्यूब से, अभी तो कुछ नहीं होता है, सच बता रही हूँ, अगर होता है तो ऑब्वियसली सी बात है आप सभी लोगों की प्यार और सपोर्ट से हो सकता है कि आज आए आप लोगों को धमाकेदार साइंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बच्चों हर एक बात मैं बोल देती हूँ, जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ध्यान रखना वो पाए जाते हैं 80S। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बच्चों आप इन क्वेश्चनों को अच्छे धमाकेदार याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। ध्यान रखना जो पौधों की कोशिका भित्ति है बच्चों वो बनी होती है सेल्यूलोज की। ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज या फिर हेमी सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या पूछा है, शैवाल की कोशिका भित्ति कौन से घटक पाए जाते हैं। ध्यान रखना जो शैवाल की कोशिका भित्ति है उसमें 3 घटक पाए जाते हैं, सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और गैलेक्टोन। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। ध्यान रखना इसके सूत्र भी ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। जो फंगाई होते हैं उनकी कोशिका भित्ति ध्यान रखना बच्चा काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपने देखे होंगे वो कितने कड़रे होते होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, जंतुओं में कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है। व्हाट टाइप ऑफ सेल वॉल इज फाउंड इन एनिमल्स। ध्यान रखना जो जंतु होते हैं उसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ध्यान रखना, ठीक है, अनुपस्थित होती है, किसी टाइप की नहीं होती, अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या पूछा है, यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है बच्चा उसमें कोशिकीय श्वसन यानी रेस्पिरेशन इक्योर इन यूकेरियोटिक सेल। ध्यान रखना वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, हम लोगों में। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के आधार पर सभी सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना कोशिका के जो आधार है उसके आधार पर जो सजीव हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों की विशेषता क्या होती है। क्या पूछा है, एक कोशिकीय जीवों की विशेषता यह होती है बच्चा कि उनमें एक सेल पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, ये केवल एक सेल से बने होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होता है। ध्यान रखना वो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है बच्चा, बैक्टीरिया। तो ऑप्शन ए सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, बहुकोशिकीय जीवों की क्या विशेषता होती है। ध्यान रखना बहुकोशिकीय जीवों की जो विशेषता होती है उसमें बहुत सारी सेलें प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी सेलों से बने होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। अगर आपका भी सपना है एनटीपीसी को फोड़ने का तो इस क्लास को डेली अटेंड करना है बच्चा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना इस धमाकेदार सेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से इनमें से। ध्यान रखना पादप हैं, जंतु हैं, कवक हैं और शैवाल हैं। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, कोशिकांक कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना बच्चा जो कोशिकांक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन कौन सी, आगे क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक बिना झिल्ली वाला होता है। ध्यान रखना मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा कौन होता है, राइबोसोम। ऐसे सेल में प्रेजेंट देखे होंगे आपने, वो ही राइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, एकल झिल्ली वाली कोशिकांक का एक उदाहरण क्या है। एकल झिल्ली वाले, ध्यान रखना एकल झिल्ली वाले हैं लाइसोसोम। यहाँ पे लाइसोसोम इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, गोल्जी बॉडी किस प्रकार के कोशिकांक का उदाहरण है। गोल्जी बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल ऑर्गन।
ध्यान रखना वो है एकल झिल्ली वाले, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का कोशिकांग है? ध्यान रखना जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली वाला होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? ध्यान रखना ये आते हैं डबल मेम्ब्रेन में, ठीक है, ध्यान रखना ये कैसे आते हैं, डबल मेम्ब्रेन में। ध्यान रखना ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चा आज की इस क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए थे। अब कल हम पूरे क्वेश्चन जितने भी हैं सेल से वो पूरे हम कवर कर लेंगे। तो एक और सेशन आएगा सेल का। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट से अगर आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को तो अच्छे से समझा दूंगी। और आप सभी लोगों को हर एक लाइन से मैंने MCQ बनाया है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों इस सेशन को डेली ज्वाइन करना है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड लव यू बच्चों। पढ़ते रहिए और हमेशा पढ़ेंगे, सिचुएशन कैसी भी हो, कम सो कम खाओ बट पढ़ो ज़्यादा। आज पढ़ लोगे तो कल का जो आने वाला कल है वो बेहतर होगा, ठीक है। आपके बच्चों की जो परवरिश है आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। यही समय अगर टाइम निकल गया और एजेड हो जाते हैं तो बच्चों आपका मन अपने आप क्या है, पढ़ने में नहीं लगता। इसलिए अभी समय है, अब भी पढ़ो। कोई क्या कहता है कहने दो, कोई कहता है मोबाइल चलाता रहता है कहने दो, तुम नहीं चला रहे हो ना। फालतू की चीज़ें मत देखो बच्चा, जो काम की चीज़। अगर आपको रील्स देखने का मन है तो कोई ऐसा टीचर है, काफ़ी टीचर हैं जो कि शॉर्ट्स में क्वेश्चंस पढ़ाते हैं तो उनकी रील्स देख लो। बट ऐसी चीज़ देखो जो आपकी काम की है। तो फालतू की रील्स मटकनी देख रहे हैं ना। सोशल मीडिया इतना बदतर हो गया है कि कैसे कैसे वीडियोस डालती हैं लड़कियां, देखो लड़के। कोई नहीं बच्चा, आपको अपने आप को ऐसे शेड्यूल्स करना है जो आपकी में गंदी वीडियोस आती हैं उसको हटाओ, ठीक है। उसको रिपोर्ट कौन सा ऑप्शन आता है, रिमूव। तो यूट्यूब भी इस तरीके से सेटल कर लो बच्चा कि सिर्फ आपकी पढ़ने की चीज़ें आए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा। आप कर सकते हो, डेली खुद से कहो कि मैं एक कर सकता हूँ, ठीक है। कर सकते हो तो कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए।